जौनपुर जिले के तेजी बाजार भूतहा गांव में उपस्थित हैं, जहां पर पुरोहित ब्राह्मणों का सम्मान अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी द्वारा किया गया है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ब्राह्मणों का सम्मान कहां इससे पहले उन्होंने किया, और जैसा कि आज यहाँ सैकड़ों ब्राह्मणों को अंगवस्त्र और प्रशस्ति पत्र दिया गया है। बात करते हैं और जानते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आज आपने यहाँ ब्राह्मणों का सम्मान किया, क्या इससे पहले इसकी शुरुआत आपने कहाँ से की? 5 दिसंबर 2022 को संगठन के वरिष्ठ लोगों के बीच में निर्णय लिया गया कि ब्राह्मण ही एक ऐसा वर्ग है जो जीव मात्र के कल्याण की भावना से कार्य करता है निरंतर, जिसमें कर्मकांड से जुड़े हुए कथा वाचन से लेकर के संस्कृत से लेकर के सारे विद्वान, एक तरह से मैं देख रहा हूँ, एक लंबा समय हो गया हमको, सारी सरकारों में उपेक्षित और तिरस्कृत रहते हैं, इनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। यही एक ऐसा वर्ग है जो लोक कल्याण का वास्तविक रूप में कार्य करता है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने उच्च स्तरीय बैठक करके निर्णय लिया कि हम पूरे देश में ये अभियान चलाएंगे और सर्वे भवन्तु सुखिनः सिद्धांत के तहत प्रैक्टिकल रूप में समाज में, देश में काम करने वाले इन सरस्वती के वरद पुत्रों का सम्मान अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के बैनर तले पूरे देश में किया जा रहा है। जी, इससे पहले आपने कहाँ शुरुआत की, किस जिले में शुरुआत की? सबसे पहले कोई कार्य संगठन में नियम लागू आदेश जारी करने के पहले राजेंद्र नाथ त्रिपाठी एक कार्यकर्ता के रूप में शुरुआत सबसे पहले करता है। सबसे पहले गोरखपुर में शुरू किया हूँ। आज पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिलों में हमारे संगठन के जांबाज सिपाही कार्यकर्ता इस अभियान में लग गए हैं और कार्य प्रारंभ हो गया है। जी, ये आइडिया दिमाग में आया कहाँ से कि ये इस तरह से कार्य किया जाए जो कि पुरोहितों का सम्मान किया जाए? देखिए, ये लोकतंत्र है जी। वोट की राजनीति सारे दल कर रहे हैं, सारे नेता कर रहे हैं। हमारा इतना बड़ा वोट बैंक है कि जब भी ब्राह्मण जिसे चाहा उसे स्थापित किया, जिसे चाहा उसे पाताल में भेज दिया। इतनी अपार क्षमता रखने वाला वर्ग उपेक्षित तिरस्कृत है। तो लोकतंत्र में जब तक हम संगठित होकर के कार्य नहीं करेंगे तब तक हमारी आवाज कोई बनेगा नहीं। सरकार से क्या आपकी उपेक्षा है? सरकार क्या कर रही है इस विषय में? चाहे ये सरकार हो, चाहे पिछली जो भी सरकारें रही हो, सभी ने ब्राह्मण हितों पर कुठाराघात किया। हमारी संस्कृत और संस्कृति को भी इन्होंने उसके लिए कुछ नहीं किया। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ये ताकत बना करके अपनी बात, चाहे सरकार हो, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे कोई नेता हो, मनवाने का कार्य करेगी। जी, चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे अगला सम्मान कहाँ होगा? अभी कल प्रतापगढ़ में है, सुल्तानपुर में है, अमेठी में है। 16 तारीख को 2 बजे के बाद मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश जा रहा हूँ, जहाँ हमारे सभी जिलों में कार्यकर्तागण ये कार्यक्रम रखे हुए हैं। जौनपुर का आपका खासा लगाव है, इसके बारे में क्या बताएंगे? कुछ बताएंगे अपने हमारे दर्शकों को? जौनपुर हमारी मातृभूमि है, मेरा ननिहाल है। तो आधा, मैं अपने उद्बोधन में कहा कि आधा खून आधा शरीर गोरखपुर है तो आधा जौनपुर है। तो ये भरोसा भी हमको था। आज मैं अपार जन समूह विद्वानों का यहाँ पा करके गदगद हो गया कि मैंने संकल्प लिया, तो इसी मिट्टी का कोयलाल संकल्प लिया है और वह संकल्प जो है फलीभूत दिख रहा है पूरे प्रदेश और देश में। ठीक, धन्यवाद। यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं और पूछते हैं। आज ब्राह्मणों का यहाँ गांव में सम्मान हुआ है, पूछते हैं। जी, आज इस कार्यक्रम के लिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद करता हूँ, यहाँ के लोगों को धन्यवाद करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। कर्मकांड जो है इसको समझना चाहिए। कर्मकांड हमारे पूरे लोक कल्याण से जुड़ा हुआ है, पूरे देश का कल्याण इसमें छिपा हुआ है, इसको जानना चाहिए। हमारे ब्राह्मण कोई कर्मकांड कराते हैं, पहले संकल्प लेते हैं। संकल्प में आज जिसके लिए सारा संसार परेशान है, सारे संसार में प्राकृतिक उथल पुथल मचा है। कैलिफोर्निया में बर्फ की आंधी आ रही है, बाढ़ आ रही है, जहाँ रेगिस्तान वहाँ बाढ़ आ रही है। हमारे यहाँ सबसे पहले हमारे मणिपुर में का ओम पृथ्वी शांति, ओम देव शांति, ओम पृथ्वी शांति, ओम वनस्पति शांति, आपा शांति। जो हमारे जलवायु का जो जितने अवयव हैं उनकी शांति की प्रार्थना करोड़ों वर्ष पहले हमारे मनुष्य ने किया था, जो आज भी जिसके लिए आज लोग परेशान है। एक बात। दूसरी बात ही वैवाहिक संबंध में सारे लोग हमसे जुड़े हैं, ब्राह्मण सबको जोड़ा है। और उसके साथ साथ आज जो संबंध विच्छेद हो रहा है,
हजारों मामले कोर्ट पहुंच रहे हैं। हमारे यहाँ जो संपत्ति होती है, इसमें 7 प्रतिज्ञाएँ होती हैं। अगर कर्मकांडी आज जो हमारे यहाँ, जैसे हमारे अध्यक्ष ने चर्चा किया, हमारे कर्मकांडियों को 7 प्रतिज्ञाओं को वर वधू से कराना चाहिए। वर समझे हमारा क्या अधिकार है, वधू समझे हमारा क्या अधिकार है। ये 7 प्रतिज्ञा हमारे यहाँ जो हैं, ये हिंदू कोर्ट में पेश होता है मामला। तो हमारे कर्मकांड के लोग हमारे लोक कल्याण के, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए ये बहुत बड़े कल्याणकारी हैं। इसलिए क्या कहते हैं, आज सभा आयोजित की गई थी ताकि इसको बढ़ावा मिले और हमारे विद्वान कर्मकांडी कर्मकांड को पढ़ें। कर्मकांड का लोप हो रहा है, अब सही कर्मकांडी नहीं मिल रहे हैं, सही यज्ञ आप नहीं करा सकते हैं। इसलिए इसको बढ़ावा देने के लिए ये आयोजन किया गया। जी जी, यहाँ डॉक्टर ज्ञान प्रकाश जी उपस्थित हैं, जरा उनसे भी जानते हैं कि पुरोहित के बारे में कुछ बताएं। पुरोहित का अर्थ है अग्रे अग्रे हितः सोचत कांक्षति पुरोहित, जो अपने जजमान के बारे में पहले सोचे वही वास्तविक पुरोहित है। ये हमारा व्याकरण शास्त्र का उद्बोधन है। व्याकरण शास्त्र से निकली है। अर्थात ब्राह्मण जो है हमेशा देश का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, हमारे जजमान का कल्याण हो, ये सब कल्याण की बात करता है। और दूसरी बाद में अपने अपने कल्याण की बात कहीं नहीं करता। महाराज की जय हो, राजा की जय हो, हमेशा ब्राह्मण बोलता रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस उक्ति का हमेशा पालन हमारा ब्राह्मण अपने सब कुछ को न्यौछावर करके किया है। चाणक्य जंगल में रह करके और वशिष्ठ जंगल में रह करके सारे हम लोगों के पिता तो पंडित श्री राजेंद्र नाथ त्रिपाठी के निर्देशन में उन्होंने कहा कि कर्मकांडी ब्राह्मणों का सम्मान होना चाहिए। मकर संक्रांति के अवसर पर मैंने कहा कि बिल्कुल सर का आदेश है, वो बहुत अच्छा है। और संस्कृत के लोग भाग रहे हैं, कर्मकांड से भाग रहे हैं, इसलिए उनको सम्मान को प्रोत्साहन मिलेगी। अंतिम में ये पूछना चाहेंगे, यहाँ पे आपको आकर कैसा लगा? मुझे इतना लगा कि मैं यहाँ के एक कार्यकर्ता को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। विशेष रूप से धर्मेंद्र तिवारी जी जो हमारे जिला प्रभारी हैं, डॉक्टर अतुल दुबे जी, डॉक्टर ज्ञान प्रकाश जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीपत उपाध्याय जी जो बुजुर्ग हैं, नौजवानों की तरह दौड़ते हैं, इन सभी साथियों और पूरी टीम के लोगों को हृदय दिल से बधाई देता हूँ कि जो आज सरस्वती के व्रत पुत्रों का जो यहाँ मेला और जमावड़ा लगा था, दिल गदगद है। और रोम रोम से मैं इस जनपद के समस्त संगठन के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। धन्यवाद।